किसी व्यक्ति के निर्माण का स्वर्णिम समय यौवन काल होता है, जिसमें वह आने वाले लंबे जीवन के लिए शरीर, मन और आत्मा का निर्माण और विकास करता है। इसी नींव पर अपने जीवन का मजबूत भवन खड़ा करता है और उसका भोग करता है। किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला और ऊर्जा उसकी युवा शक्ति ही होती है। यही उसका आत्मबल और इच्छा शक्ति भी होती है। इसीलिए कहा गया है, वीर भोग्य वसुंधरा। राष्ट्र निर्माण के ताने बाने में यौवन के ही धागे होते हैं। अतः जो राष्ट्र अपनी इस ऊर्जा का संरक्षण और संवर्धन करता है, वह विकास के उच्च शिखर पर पहुंचता है। राष्ट्र के कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीक, राजनीति रूपी चक्के को यही युवा शक्ति, ऊर्जा व गति प्रदान करती है। यह राष्ट्र की रगों में बहने वाला गर्म खून है, जो उसे चैतन्य और प्रगतिशील बनाता है। भौतिक व आध्यात्मिक दोनों के विकास में इसी ऊष्मा का तप सक्रिय रहता है। इतिहास साक्षी रहा है कि जब किसी राष्ट्र की धुरी लड़खड़ाई है, युवा शक्ति ने आगे आकर अपने पुरुषार्थ से उसे सुदृढ़ बनाया है। आज अनेक प्रकार की समस्याएं जैसे नशा, फैशन परस्ती, पाश्चात्य जीवन शैली, आस्था संकट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी देश की युवा शक्ति पर आरूढ़ हैं। आज युवा शक्ति को आत्मबोध एवं अपने सांस्कृतिक गौरव से परिचित कराना समय की मांग है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 35 वर्ष तक की उम्र की 65% आबादी है। यह युवा शक्ति जिधर चल पड़ेगी, देश भी उधर ही चल पड़ेगा। अतः देश का भविष्य अब युवाओं के हाथ में है। यह युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति बनकर राष्ट्र को समृद्धि, उन्नति एवं प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी। युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने युवा की अद्भुत परिभाषा दी है। युवा वो है असंभव जिसके शब्दकोश में नहीं, जो बाधाओं को चीर कर अपना मार्ग बनाता है, जो परिस्थितियों का दास नहीं, उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता एवं स्वामी है, जो भाग्य नहीं, अपने कर्म पर विश्वास रखता है, जो उमंग, उत्साह, जोश से जीता व सुनहरे भविष्य के सपने देखता है, जो स्वयं सब कुछ करके गौरव अनुभव करता है और विश्व में कुछ अनूठा करना चाहता है। असमंजस व अवसाद की स्थिति से गुजर रही युवा पीढ़ी को दिशा देने का काम एक चिंतक ही कर सकता है। नमस्कार। वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं, मिले और इन दोनों चिंतकों ने मंथन किया कि युवा पीढ़ी को एक सृजनात्मक मंच देने की आवश्यकता है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। यहीं से दिया की नींव रखी गई। I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. We have the responsibility of transforming India into a developed nation before the year 2020. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. God bless you. जिस तरह एक दिया अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है, दिया भी इस देश के युवा मन से अंधेरे को दूर करने का स्वप्न लेकर चला है। ये प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर, विनम्र, संवेदनशील दिव्य युवाओं को तैयार करने के लिए प्रयासरत है, जिससे राष्ट्र निर्माण की रचनात्मक गतिविधियां चलाई जा सकें, दिव्य भारत का पुनर्निर्माण हो। इसका लक्ष्य युवाओं की क्षमताओं का विकास कर दिव्य भारत का निर्माण करना है, जिसमें व्यक्ति, परिवार व समाज का उत्थान हो। दिया युवाओं के सपनों में आदर्शवाद लाकर उनकी वैचारिक प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक अध्यात्म के माध्यम से युवाओं में देवत्व की अभिव्यक्ति, दुनिया में सद्भाव के साथ सतयुग की वापसी इसका परम उद्देश्य है। इस तथ्य की महत्वता समझते हुए वो डॉक्टर कलाम के भारतवर्ष को
वर्ष 2020 तक एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के स्वप्न की ओर युवा शक्ति को अग्रसर करने के लिए दिया इस महान राष्ट्र के युवाओं के लिए एक आंदोलन है जो मजबूत सिद्धांतों और यथार्थवादी लक्ष्यों पर आधारित है। जो लोग दिल और दिमाग से युवा हैं एवं जो एक नए भारत की परिकल्पना के हमारे स्वप्न से सहमत हैं, उम्र, जाति या धर्म की परवाह किए बगैर हमसे जुड़े। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो इस मंत्र के साथ। इस आंदोलन से जुड़कर आपके जीवन में खुशी एवं एक नए उत्साह का संचार होगा। साथ ही अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आप गौरवान्वित महसूस करेंगे।